आज हम रोबोटिक सर्जरी के बारे में कुछ बातें करेंगे। रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है, क्या होती है, जो हमारी ट्रेडिशनल या पारंपरिक कार्डियक सर्जरी है उससे कैसे अलग है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब के बारे में मैं आपसे ब्रीफ में बात करूँगा। तो पारंपरिक कार्डियक सर्जरी होती क्या है? पारंपरिक कार्डियक सर्जरी होती है कि हम जो हमारी चेस्ट की मिड लाइन वाली बोन है, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, उसको काट के अंदर जाते हैं, हृदय को में जो भी ऑपरेशन की ज़रूरत है, रिपेयर की ज़रूरत है, उसको करते हैं और उसको वापस से बोन को जो हमने काटी है उसको तार से जोड़ देते हैं। ये तकनीक लगभग 60-70 साल से चल रही है। अब जो जैसे जैसे तकनीक का इवोल्यूशन हो रहा है, उसी प्रकार कार्डियक सर्जरी में भी नई नई विधि के द्वारा ऑपरेशन होने लगे हैं। ट्रेडिशनल सर्जरी में स्टर्नम काट के करते थे, फिर उसके बाद एक मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी आई, जिसमें कि हम छाती के साइड से जो हमारी पसलियां हैं उनके बीच से जाके छोटे चीरे के द्वारा हृदय के ऑपरेशन करने लगे। अब और एडवांस हो गया है, तो रोबोट हमारी मदद के लिए आ गया है। रोबोट में क्या है, रोबोटिक कार्डियक सर्जरी में क्या है, जिसको हम रोबोटिक असिस्टेड कार्डियक सर्जरी भी बोलते हैं या रोबोटिक मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें हम जो सर्जन है वो तो बाहर बैठा है, वो कंप्यूटर के ऊपर बैठा है कंसोल पे, और उसके हाथ की मदद से, गाइडेंस से रोबोट की जो आर्म्स है, जो पेशेंट के या मरीज की छाती के अंदर हमने प्लेस किए हैं कैमरा के साथ, उनकी मदद से वह ऑपरेशन कर रहा है। क्योंकि रोबोटिक आर्म्स जो है वो छोटे साइज़ के होते हैं, 5-6 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर साइज़ के होते हैं, तो जो चीरा है वो लगभग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के 4 या 5 छोटे छोटे चीरे या इंसिजन जिनको हम कहते हैं वो लगते हैं। इसी में पूरा का पूरा ऑपरेशन हो जाता है। अब रोबोटिक कार्डियक सर्जरी के फ़ायदे क्या हैं? रोबोटिक कार्डियक सर्जरी के फ़ायदे क्या हैं कि जो पारंपरिक सर्जरी है उसमें मरीज को जो ऑपरेशन के दौरान खून की ज़रूरत पड़ती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, लगभग 4-5 यूनिट का खून का इंतज़ाम करना होता था। रोबोटिक कार्डियक सर्जरी में क्योंकि हम बहुत प्रिसीजन से काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो ब्लड लॉस है उसको हम बहुत ही मिनिमली कर सकते हैं, बहुत ही कम हमारा जो खून का जो वेस्टेज है वो होती है, तो इसलिए उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत कम पड़ती है। क्योंकि चीरा छोटा लग गया है तो इसलिए दर्द कम होगा और चीरा छोटा लगा है तो इसलिए रिकवरी जल्दी होगी, मरीज अपने काम पे वापस जा पाएगा। रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए। अब नुकसान की बात करें तो इसमें बहुत अधिक नुकसान वाली बात मरीज के लिए नहीं है, सर्जन जो ऑपरेट कर रहा है उसके लिए नुकसान है। उसको ऑपरेशन का टाइम जो है उसके लिए थोड़ा सा बढ़ गया है। जो ऑपरेशन वो पहले 3 घंटे में ख़त्म कर ले रहा था, अब उसको 4 घंटे या 4.5 घंटे लग रहे हैं। परंतु अगर आप रिस्क और बेनिफिट, नुकसान और नफ़े की बात करेंगे तो रोबोटिक असिस्टेड या रोबोटिक मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी एक मरीज के लिए फ़ायदेमंद बात।